अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो रिसेंटली मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि कर्लिंग रॉड से कैसे कर्ल्स किए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम आपके साथ एक ट्यूटोरियल शेयर करते हैं। अच्छा, जस्ट अ डिस्क्लेमर, बेसिकली ये पार्लर वाले टाइट कर्ल्स नहीं होने वाले, क्योंकि वो बहुत ही फेक और वियर्ड से लगते हैं। डेली लाइफ में अगर आपको कर्ल्स करनी है ना गाइस, तो बिल्कुल ब्लो ड्राई वाले इफ़ेक्ट वाले लाइट से लूज़ कर्ल्स किया करें विदाउट एनी स्प्रे। वो बहुत ज़्यादा नेचुरल और अच्छे से लगते हैं। अच्छा, जो टूल्स हम यूज़ करने वाले हैं वो हैं ये दो टूल्स, बेसिकली एक स्ट्रेटनर और एक इस तरह से कर्लिंग रॉड। आप अगर चाहें तो स्ट्रेटनर वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। हालांकि हमारी जो मॉडल हैं बेसिकली उनके बाल हैं ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेट, बट आई थिंक एक नेचुरल इम्पैक्ट आ जाता है स्ट्रेटनर जब आप थोड़ा सा लगाते हैं ना, तो फ्रिज चला जाता है। अच्छा, सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने कोई भी हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे अप्लाई करना है, बिकॉज़ हम अपने बालों को जलाना नहीं चाहते। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ आपने कंसिडर करनी है कि अगर आपने कर्ल्स करने हैं और अगर आपके पास कर्लिंग रॉड नहीं है तो आप स्ट्रेटनर से भी कर्ल कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। लेकिन अगर आपने कर्ल्स करने हैं बालों पे तो फिर आप हेयर वॉश के सेकेंड डे कर्ल्स करें तो वो ज़्यादा अच्छे से लास्ट करेंगे, क्योंकि थोड़े से जब बाल पुराने हो जाते हैं तो उनमें फ्रिज आ जाता है और थोड़ी सी फ्रिक्शन आ जाती है, जिससे कर्ल्स जो हैं आपके वो स्टे करते हैं। हालांकि आप ही ने अभी शावर लिया तो उन्होंने कंडीशनर अप्लाई किया है, दिस इज़ अ बिग नो। अगर आपने कर्ल्स करने हो तो आपने कंडीशनर को स्किप करना है उस दिन, और उसके सेकंड डे, हेयर वॉश के सेकंड डे जो है आपने तब कर्ल स्टार्ट करने हैं। उससे आपके कर्ल्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करेंगे। अच्छा, अगर आपके बाल भी बिल्कुल स्ट्रेट है नेचुरली और हमारी तरह थिन बाल हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, बिकॉज़ इससे आपके बालों में बहुत ही अच्छा सा बाउंस और वॉल्यूम आ जाता है। हमने कर्लिंग रॉड का टेम्परेचर सेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, बेसिकली आपने जो इसका क्लैस्प है ना, हमेशा वो नीचे की तरफ रखना है। अगर आप अपने बालों पे ख़ुद भी कर्ल्स कर रहे हैं तब भी आपने ये बात कंसिडर करनी है कि आपने इसका जो क्लैस्प है वो हमेशा नीचे की तरफ रखना है, और फिर आपने कर्लर को इस तरह से रोटेट करना है स्लोली। आपने ख्याल रखना है कि आपका हाथ जल ना जाए, बिकॉज़ मेरे साथ पहले ही एक दफ़ा हो चुका है। अच्छा, हमने बिल्कुल ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बालों को स्लिप करना है क्लैस्प के अंदर, और हम मूव करा रहे हैं बालों को। जो एंड है ना आपके बालों का, बिल्कुल लास्ट वाला एज वाला सेक्शन, वो आपने कभी भी कर्लर के अंदर या रॉड के अंदर नहीं डालना, क्योंकि उससे बिल्कुल फेकनेस वाला इफेक्ट आता है। तो जो एंड का बिल्कुल छोटा सा सेक्शन होगा वो मैं बिल्कुल इसी तरह छोड़ दूँगी, ताकि थोड़ा सा नेचुरल वॉल्यूमिनस इफेक्ट आए। आपने स्लोली स्लोली इस तरह से मूव कराना है, और आप देख रहे हैं कि एंड को मैं बिल्कुल भी क्लैस्प के अंदर नहीं ले रही। अच्छा, अब हम इनके बालों पे कुछ देर के लिए कर्लर को होल्ड करेंगे। अगर आपने अच्छे से स्टे करवाना है या फिर आपने देर तक लास्ट करवाने हैं अपने कर्ल्स को, तो आपने एटलीस्ट 10 to 20 सेकेंड्स तक काउंट करना है। मैं सिर्फ 5 सेकेंड्स तक काउंट कर रही हूँ, बिकॉज़ अभी मैं सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए आपको बना के दिखा रही हूँ। तो अब हमने 5 सेकेंड्स तक काउंट कर लिया, और बहुत ही स्लोली आपने क्लैस्प को छोड़ना है। एंड लुक एट दिस, दिस इज़ सच अ प्रिटी कर्ल। बहुत ही ब्लो ड्राई वाला इम्पैक्ट देगा ये वाले कर्ल्स आपको। अच्छा, अगर आपने अपने कर्ल्स को लास्ट करवाना है या फिर आपने कहीं दूर ट्रैवल करके जाना है, तो आपने क्या करना है, कर्ल करने के बाद जब आप कर्ल को छोड़ेंगे ना, तो आपने इसी तरह से पिन अप कर देना है। अच्छा, अब हम सेकंड कर्ल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्लैस्प को आपने नीचे की तरफ रखना है। थोड़ा सा क्लैस्प आपने ऐसे ही मूव करना है ताकि स्ट्रेटनिंग वाला इफेक्ट आ जाए, और फिर आपने बहुत ही स्लोली कर्लर रॉड को जो है वो मूव कराना है। और ये बात का ख्याल रखना है एक और बात का, कि एंड जो है वो आपने क्लैस्प के अंदर नहीं लेना, उसको आपने ऐसे ही छोड़ना है। बेसिकली कर्लिंग गाइस एक प्रैक्टिस वाली बात है। मैं तो ख़ुद पे हमेशा ट्राई करती रहती हूँ जब भी मेरा फ्री टाइम होता है, एंड आई रियली इन्जॉय गेटिंग रेडी। तो उस तरह से मेरी प्रैक्टिस हो गई है। लेकिन अगर आपको ख़ुद पे प्रैक्टिस करनी है और आपको थोड़ी सी हेजिटेशन होती है ख़ुद पे प्रैक्टिस करने से, तो आप पहले किसी और पे प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपका थोड़ा सा हाथ बैठ जाए और आपको टेक्निक समझ आ जाए। अच्छा, कर्ल्स को लास्ट करवाने की 2-3 ही टिप्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सेकंड या थर्ड डे हेयर वॉश के बाद जो है वो कर्ल्स करने हैं, पहली बात। सेकंड चीज़ ये कि आपने जो एंड्स हैं उसको क्लैस्प में नहीं लेना, ताकि नेचुरल इम्पैक्ट आए। और तीसरी बात जो ये है वो ये है कि आपने हीट प्रोटेक्टेंट हमेशा अप्लाई करना है, ताकि आपके बाल जो हैं वो फ्राई ना हों, बिल्कुल डैमेज ना हो। आपने अपने बालों का ख्याल रखना है। अच्छा, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि मैं यहाँ पे सिर्फ 5 सेकंड्स तक ही होल्ड कर रही हूँ, क्योंकि हम सिर्फ वीडियो के लिए कर्ल्स बना रहे हैं। तो उसके बाद हमने जी 5 सेकंड तक होल्ड करना है, और फिर आप साथ साथ कर्लिंग रॉड का टेम्परेचर चेक करते जाएं। मेरी जो रॉड है बेसिकली इसमें 4 टेम्परेचर के ऑप्शंस हैं, और मैं चेक कर रही थी कि टेम्परेचर को मैं किसी मॉडरेट सेटिंग पे ही रखूं। एंड लुक एट दिस। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप हेयर स्प्रे अप्लाई कर सकते हैं फ़ौरन बाद से ही, ताकि आपके कर्ल्स जो हैं वो थोड़े से स्टे करें। पर मुझे जो है ना वो हेयर स्प्रे वाला इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन आप हेयर स्प्रे अप्लाई कर सकते हैं कोई भी जो आप लोकल मार्केट से लें। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास कर्लिंग रॉड नहीं है
तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बाजी यानी कि मैं तो हूँ ना। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप स्ट्रेटनर से किस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इम्पैक्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं। अच्छा, आई थिंक अगर आपके पास कर्लिंग रॉड नहीं भी होता, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, मेरे पास तो हेयर टूल्स इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है। मेरे पास डिफरेंट टाइप के कर्लर्स हैं, मैं आपको किसी वीडियो में पूरे अपनी कलेक्शन भी दिखाऊंगी। तो आपके पास अगर सिर्फ स्ट्रेटनर है तो आपने पहले अपने बालों में से सारा फ्रिज हटा लेना है स्ट्रेटनर से, और उसके बाद आपने जहाँ से भी जिस भी लेंथ से आपको कर्ल चाहिए बेसिकली उस लेंथ तक पहुँच के स्ट्रेटनर को इस तरह से टिल्ट कर देना है, और टिल्ट करके आपने आराम आराम से स्ट्रेटनर को स्लाइड करवाना है टूवर्ड्स एंड। ठीक है, आपने डाउनवर्ड्स अपने स्ट्रेटनर को टिल्ट करवा के उसके बाद स्लाइड करना है स्लोली स्लोली, ताकि जो हीट है वो सारे बालों में पहुंच जाए, और आप एंड पे पहुंच के इस तरह से इसको मज़ीद टिल्ट भी करा सकते हैं ताकि एक अच्छा सा कर्ल आ जाए। और आपने फिर कुछ देर वेट करना है और कर्ल को इस तरह से प्रॉपर सेट कर लेना है। यहाँ पे हम जी फिर से डिबेट कर रहे हैं कि क्यों कंडीशनर अप्लाई किया गया है बालों पे, क्योंकि कंडीशनर के बाद ना गाइस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि जो भी टूल होता है ना, आपका हीट टूल होता है, वो बिल्कुल स्लाइड कर जाता है आपके बालों पे, वो होल्ड नहीं करता। तो उससे जो फिर कर्ल्स डालने हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। अच्छा, अभी हम जी सेकंड अप्लाई कर रहे हैं कर्ल, इस पर मैं आपको दिखा रही हूँ दोबारा। सेम आपने टिल्ट कराना है, डाउनवर्ड्स ट्रैक करना है। मैं आपको डिफरेंट तरीके से इसलिए बता रही हूँ, डिफरेंट टाइप से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बार बार देखने से टेक्निक बैठ जाए। अच्छा, तो अभी हम जी आप देख रहे हैं मैंने थोड़ी देर इसको एंड पे हमेशा स्टे करवाती हूँ, और फिर आपने थोड़ी देर इसको स्टे करवाने के बाद इस तरह से छोड़ देना है, फिर कर्ल को अपने हाथ से सेट कर लेना है जिस भी डायमेंशन में आप उसको सेट करना चाहते हैं। एंड लुक एट दिस। अच्छा, मैंने आपको डिस्क्लेमर में भी बताया था, ये वो पार्लर वाले टाइट कर्ल्स नहीं होंगे, बिकॉज़ वो कर्ल्स बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश और फेक से लगते हैं, आपके बाल बहुत ही नकली नकली लगते हैं। आपको ना इस तरह के डेली लाइफ में तो स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आपने कर्ल्स करने हैं या अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं थोड़े से काम के लिए, या आप प्रेजेंटेबल लगना चाहते हैं, देन दीज कर्ल्स जो कि मैंने आपको कर्लिंग रॉड से और स्ट्रेटनर दोनों से दिखा रही हूँ, दीज आर परफेक्ट फॉर दैट। क्योंकि ऐसा लगना चाहिए कि आपने बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं डाली अपनी लुक्स में और आप नेचुरली स्ले करते हैं, जैसे कि हम करते हैं नेचुरली स्ले, तो आपने वो इम्पैक्ट देना है। एंड नाउ वी आर ऑन टू कर्ल नंबर 3। अच्छा, आप ना अगर आपने अपने बालों में वॉल्यूम देना है, जैसे कि हमारे बाल बहुत थिन हैं, हम सिस्टर्स के, हमारे बाल क्योंकि स्ट्रेट है नेचुरली तो वो थिन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप छोटे छोटे सेक्शन लें बालों के। छोटे सेक्शन लेने से क्या होगा, आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आएगा। अच्छा, आई होप कि आपको ये टेक्निक समझ आ गई हो कि आप स्ट्रेटनर से किस तरह अपने बालों में नेचुरल ब्लो ड्राई वाले इफेक्ट दे सकते हैं कर्ल्स का। उसके बाद जी मैंने आपके लिए बनाया है एक टाइम लैप्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से बार बार आप के बालों के स्ट्रैंड्स को लेके कर्ल्स कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप इस तरह के कर्ल्स नहीं भी करें ना बेसिकली, तो मुझे इस तरह की वीडियोस देखना बहुत पसंद है, तो आप अपनी चाय और कॉफ़ी के साथ भी मेरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि मैं अगर आपके साथ कोई प्रोडक्ट्स या फिर कोई इस तरह की चीज़ शेयर कर रही हूँ तो वो आप ख़रीदें ही ख़रीदें और यूज़ करें। बेसिकली ये वीडियोस इसलिए होती हैं कि अगर कभी आपको ये ट्राई करना हो तो आपके पास एक रिकमेंडेशन या फिर सजेशन हमेशा हो। एंड इफ़ यू हैव एनी वीडियो आइडियाज़ तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आपके आइडियाज़ को कंसिडर करूँ। अच्छा, इन रीसेंट टाइम्स आई हैव रियलाइज़ कि जिस तरह से लोग अपनी स्किन को लेके बहुत कंसर्न्ड होते हैं ना, और बहुत से लोगों को अपनी स्किन को लेके काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, इसी तरह से काफ़ी बच्चियाँ स्पेशली टीनेजर्स अपने बालों को लेके भी काफ़ी इनसिक्योर होती हैं, एंड दे डोंट नो कि वो कौन सा कलर करवाएं। बहुत सारी टीनेजर्स आर गोइंग टूवर्ड्स बालियाजेस एंड डिफरेंट टेक्निक्स ऑन, जिससे वो अपने हेयर टाइप को चेंज करना चाहती हैं या फिर वो अपने हेयर कलर को चेंज करना चाहते हैं। एंड गाइज ट्रस्ट मी, आई थिंक 25, और आज तक मैंने अपने बालों पे कोई भी कलर वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं की, बिकॉज आई थिंक कि अल्लाह मियां ने जैसे आपको बनाया ना, वो बेस्ट शेप और बेस्ट फॉर्म है जिसमें आप रह सकते हैं। येस, आई डू एग्री कि अगर आपकी लाइफ का कोई बिग ओकेजन है, कोई इवेंट है इस तरह का मेजर, जैसे कि हमारी मॉडल हैं आपी, शी डिड कलर हर हेयर वंस इन हर लाइफ, वो भी अपने बिग इवेंट्स के लिए, तो आप ज़रूर इस तरह के ऑप्शंस के लिए जा सकते हैं। बट आई थिंक उसके अलावा आई वुड नॉट सजेस्ट और रिकमेंड कि आप अपने बालों का सत्यानाश कर लें बार बार कलर करवा के या फिर हाईलाइट्स करवा के। लाइक ऑनेस्टली मैंने तो आज तक इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट अपने बालों पे नहीं करवाया, एंड आई डू थिंक कि अल्लाह मियां ने जैसे हम सबको बनाया ना, वो हमारे लिए बेस्ट शेप और बेस्ट फॉर्म है। आप बिल्कुल ख़ुद को ग्रूम करें, मैं इस हक़ में, और आप देखेंगे कि मेरे चैनल पे बहुत सारी ग्रूमिंग वीडियोस हैं। बट आई थिंक कि इस तरह से
आपको अपने बालों के बारे में या फिर अपनी स्किन के बारे में या इवन अपनी बॉडी के बारे में, कम्प्लेक्शन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर आप इवन कॉन्फिडेंट भी हैं ना अपने आप को लेके, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जैसे कि आपने बहुत कॉमनली ये लाइन सुनी होगी कि कोई लड़की किसी दूसरी लड़की को कहती है कि ओ अब तो तुम्हारी फेस जो है ना बहुत ख़राब हो गया, या तुम्हारा कम्प्लेक्शन कितना डल हो गया है। या बहुत ही कॉमन एक चीज़ है हमारी सोसाइटी में कि लोग कहते हैं कि ओ तुम कितनी मोटी हो गई हो, या तुमने कितना वेट पुट ऑन कर लिया है। गाइस, स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ये चीज़ें दूसरों की सेल्फ़ इस्टीम को बहुत ज़्यादा डाउन करती हैं। और मेरा लेक्चर देने का कोई भी मूड नहीं था, लेकिन साथ साथ हम जब तक कर्ल्स कर रहे हैं, आई थॉट कि थोड़ा सा रैंट सेशन हो जाए, क्योंकि आई एम लाइक योर एल्डेस्ट सिस्टर और मेरा चैनल इज़ ऑल अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी। आई वांट कि इस एज की, मेरी एज की या फिर मुझसे छोटी या बड़ी जितनी भी लड़कियां या ख़वातीन हैं, दे फील देयर बेस्ट। अच्छा जी, कर्ल्स पे वापस आते हैं। तो हम जो स्लाइड सेक्शंस ले रहे हैं उनको हम कर्ल्स कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पहला वाला सबसे पहला कर्ल था ना आप ही के बालों में, अभी तक तो वो भी होल्ड नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बालों में, यानी कि जो हमारी स्पेसिफिक हेयर टाइप है, इस पे कर्ल्स को लास्ट करवाना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। तो फिर हम दोबारा से एक दफ़ा से रीटच कर लेते हैं इस तरह। और अच्छा, मैं जब किसी इवेंट पे भी जा रही होती हूँ ना, तो हमेशा ये होता है कि मैं एक दफ़ा कर्ल्स करती हूँ और जब तक मैं पूरी तरह से तैयार होती हूँ ना, तो वो कर्ल्स खुल जाते हैं। तो फिर मैं दोबारा हमेशा से एक दफ़ा दोबारा कर्लर जो है उसको ऑन करके रीटच कर लेती हूँ अपने बालों को। इससे अच्छा सा वॉल्यूम भी आ जाता है। लुक एट दिस। एंड जस्ट लाइक दैट आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही प्यारे से कर्ल्स अचीव कर लिए हैं। अच्छा, अगर तो आपने ये टेक्निक अप्लाई की तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये कैसी लगी। एंड अगर आपके पास इस तरह का कर्लर नहीं है ना गाइस, तो आप थ्रिफ्ट स्टोर से आराम से, थ्रिफ्ट मार्केट से ले सकते हैं। दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो यू गाइस। आई होप यू लाइक्ड इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।